उमर अब्दुल्ला ने गुपकार अलायंस के साथ प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा मुलाकात को लेकर पार्टी से निष्कासित करने पर खेद जताते हुए कहा कि वह यहां उन लोगों से मिलने नहीं आए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बल्कि उन लोगों से भी मुलाकात करने को तैयार हैं जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सबसे मिलने को तैयार हैं, हम भाजपा से भी मिलने को तैयार हैं, भले ही विचारधाराएं भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि कल 26 के करीब प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की गई। हमारा उद्देश्य जम्मू आने का है कि विभिन्न विचारधारा के लोगों से मिलकर उनकी राय जानना, ये बात हमारे लिए बेहद जरूरी है। बहुत ही करीबी साथी कोविड के वजह से हमसे छीना गया कुछ महीने पहले। मैं इससे पहले यहाँ आ नहीं सका, तो आज आया हूँ एक तो इस परिवार के साथ और इसके साथ साथ अपने वर्करों के साथ ताज़ियत और गम का इज़हार करने और इनको यकीन दिलाने के लिए कि इस मुश्किल दौर में हम उनके साथ खड़े हैं। और कोई मकसद नहीं, कोई सियासी मकसद नहीं है आज के दौरे का इससे अलावा। सर, गुपकार डिक्लेरेशन जिस तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरह क्या डिक्लेरेशन के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा? अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी या इकट्ठे होकर इलेक्शन? ये तो कल फैसला हुआ था और कल हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐलान भी किया था कि हमारा इरादा और हमारा फ़ैसला है कि हम मिल के जो है इन इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे और इससे आगे तो और कोई प्रोफेसर भीम सिंह के ऊपर जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने अफसोस की बात है। देखें ना, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी बात को मानते हैं। हम तो सबको मिलने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि अगर बीजेपी वाले भी हमें आके मिलते और कहते ना हमें आपका 370 और 35A का नारा कबूल नहीं है, हम उनको भी सुनते। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे हाँ पे हाँ मिलाएंगे। और भीम सिंह साहब ने भी हमसे हट के बात की। उन्होंने कहा कि हम 35A को नहीं मानते। उन्होंने कहा भी हम 370 में तब्दीली चाहते हैं, तब जाके हम 370 को मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता है भीम सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जम्मू में किस तरह से साथ मिल रहा है लोगों का? हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिले और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से सर मिलके इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का तिरंगे वाला बयान आया, क्या आप समझते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है जम्मू में? तिरंगे वाला बयान जो महबूबा मुफ्ती द्वारा दिया गया, उन्होंने खुद उस बयान को उसके बाद दुरुस्त किया और उनकी तंजीम में भी कुछ हद तक उसका असर पड़ा। लेकिन हम जो हमारा एजेंडा है गुपकार डिक्लेरेशन का, हमारा जो एजेंडा है वो सबों का जो यूनिफाइड एजेंडा है, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। सर, इसके बाद जिस तरह सरकार ने फैसला लिया गया कि मिलके इलेक्शन लड़े जाएंगे, अगर सरकार सेंटर की तरफ से इस वक्त असेंबली इलेक्शन करवाए जाते हैं, क्या उसमें भी अगर मगर में ही तो सारा सिलसिला बिगड़ जाता है। नहीं, अगर करवाए जाते हैं तो उसमें भी अभी असेंबली इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होती तो मैं मानता कि मुमकिन है ये जल्दी इलेक्शन बुला सकते हैं, लेकिन अब तो डिलिमिटेशन कमीशन बुलाई गई है। कोरोना के वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम ज़मीनी सतह पे शुरू भी नहीं किया। अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और ये सजेशंस मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे। जब होंगे तब ये मुझसे सवाल कीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक बयान। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।